दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी थोड़ी चाय पिला दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दोपहर के 2 बज रही थी। प्रीति रसोई में रोटी सेक रही थी। कार्तिक थोड़ी देर पहले दुकान से घर आया था। खाना खाने के लिए दुकान घर के पास होने की वजह से वो खाना खाने घर ही आ जाता। प्रीति कहती थी कि इस तरह आपको गर्म खाना मिल जाता है। कार्तिक पहले और मुंह में डालती जा रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। इस समय कौन होगा? भरी दोपहर में कौन मेहमान हो सकता है? दुकान से छोटू न आया हो, क्या पता कोई ग्राहक हो दुकान पर। ये सोचकर कार्तिक ने प्रीति से दरवाजा खोलने के लिए कहा। प्रीति ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, प्यू देख जरा दरवाजे पर कौन है। अगर सविता आंटी हो तो मना कर देना कि घर पर नहीं हो। एक बार बैठ गई तो जाने का नाम नहीं लेगी। ये भी नहीं सोचती कि मैं पति को खाना खिला रही हूँ तो बाद में आ जाए। पियू दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने 4 लोग खड़े। बेटा, तुम्हारे पापा है घर पर? जी अभी बुलाती हूँ। पापा 4 लोग बाहर आपको पूछ रहे। कार्तिक खाना बीच में छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह बड़बड़ा रहा था, इस ताप्ती दोपहर में कौन आ गया? ये मेहमान भी चैन से खाना भी नहीं खाने देते। उधर रसोई में प्रीति झुंझला रही थी। हे भगवान, इस समय कोई मेहमान ना हो। काम खत्म करके थोड़ा सा समय मिलता है। कमर सीधी, कमरे का वह कीमती समय भी चाय नाश्ते की भेंट सड़ जाएगा। कार्तिक दरवाजे पर जाकर उन अनजान लोगों से बोला, कौन है आप? देखिए भाई साहब की क्या हालत हो गई है। रात दिन दुकान पर खड़ते तब जाकर कहीं 2 समय की रोटी नसीब होती है। सड़क भी देखिए, मोहल्ले की जगह जगह गड्ढे हो रहे। इस पर मोहल्ले में एक प्याऊ भी नहीं लगा रखा। एक आदमी बोला, तभी दूसरे ने सिर में सुर मिलाया। रोड टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स सब दो, बदले में क्या मिलता है? आदमी को कुछ भी तो नहीं। तभी उनकी बात काटते हुए तीसरा बोला, बीमारियां फैल रही है। कोरोना की वजह से कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। डॉक्टर भी समय पर उपलब्ध नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। आदमी पैसा खर्च करके भी सुविधाएं नहीं ले पा रहा है। कार्तिक को कुछ समझ आ रहा था, ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो उसके घर पर क्या करे। तभी प्रीति भी आवाज सुनकर बाहर आ गई। लीजिए, भाभी जी भी आ गई। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? सुबह से बोलते बोलते मुंह सूख रहा है। प्रीति ने सबको पानी पिलाया। तब तक वो लोग अंदर आ गए। भाई साहब, अगले महीने की 2 तारीख को राजेंद्र बाबू का नाम याद रखना। ये राजेंद्र बाबू कौन है और वो क्यों इन्हें याद रखूं? क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब? राजेंद्र भाभी को नहीं जानते? ये राजेंद्र बाबू कहकर उस आदमी ने एक आदमी की तरफ इशारा किया जो अब तक सूप था और हाथ जोड़े खड़ा था। इनके पिताजी आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। भाभी जी, एक चाय पिला दीजिए। पता है आपको, हम कितने खुशकिस्मत है जो राजेंद्र बाबू आपके घर चाय पीले रुके हैं। अब तक प्रीति समझ गई थी कि ये लोग कौन है और यहाँ क्यों आए। प्रीति ऐसे अनचाहे मेहमानों से निपटना अच्छी तरह जानती थी। बोली, क्षमा कीजिएगा भाई साहब, आप गलत जगह पर आ गए। हम यहाँ अभी 2 महीने पहले शिफ्ट हुए। इससे पहले हम दिल्ली रहते थे। यहाँ मेरे सास ससुर रहते थे। कुछ समय पहले वो परलोक सिधार के उनके साथ चाय पीने के लिए, तो आपको वही जाना पड़ेगा। वो माफ कीजिएगा बहन जी, कोई बात नहीं। आप अपना कीमती वोट राजेंद्र बाबू को ही दीजिएगा। भाई साहब, अभी हमारे वोट पर यहाँ का पता नहीं है तो हम वोट देने में असमर्थ हैं, कहकर प्रीति ने हाथ जोड़ लिए। प्रीति की बात सुनकर न लोगों ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी।
उनकी जाने के बाद प्रीति और कार्तिक बहुत अच्छे। अब चुनाव का समय आने वाला है, इस तरह के अनचाहे मेहमानों के आवागमन लगा रहेगा, तुम थोड़ा सावधान रहना, कार्तिक बोला। आप चिंता न करें, ऐसे अनचाहे मेहमानों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। हंसते हुए दोनों अपनी बेटी पीयू के साथ खाना खाने लगे।